हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन। प्रभु तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग बोहियानंग मुत्तानंग मोहिगानंग स्वानुनंग सौदरसी। प्रभु तिन्नानंग तारियानंग स्वयं तिर चुके हैं, औरों को तार रहे हैं। प्रभु बोधि को प्राप्त हो चुके हैं, औरों को बोधि दे रहे हैं। प्रभु तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते हैं और सबके मंगल की कामना करते हैं, सबको संसार सागर से पार करते हैं। उस प्रभु की वाणी को, साधना को, ज्ञान को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संघ, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं। प्रभु सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो चुके हैं। मंगल का अर्थ क्या कहता है? जिससे आपका अहंकार गले, जिसका ममकार गले, आपके भीतर जो ईगो प्रॉब्लम है, ममता का भाव है, मैंने ऐसे कर दिया, और सारे विश्व में, परिवार में, समाज में जो संघर्ष हो रहा है, मेरे को लेके होता है, मेरापन छोड़ दो, तुम्हारा कुछ भी अपना नहीं है। मंगल, जिससे आपका ममकार, जिसका आपका अहंकार गल जाए, वो मंगल। ये नेगेटिव अर्थ है, पॉजिटिव नहीं है। हर के दो अर्थ होते हैं, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। कि स्पार्क, जी बिजली जो आप देखते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ करके बिजली बनती है और आपको विद्युत का प्रकाश होता है। ये नेगेटिव अर्थ है। पॉजिटिव अर्थ क्या है? मंगल, आपके भीतर सुख, समृद्धि और सौभाग्य की अवृद्धि। सुख, कौन सा सुख? विषय सुख नहीं, आत्मिक सुख और समृद्धि। मुझे कुछ चाहिए नहीं, सब कुछ मिला हुआ है और बढ़ता जाए, वो आपका सौभाग्य, ये तुम्हारे पास है। अरिहंत परमात्मा की अनंत कृपा से आपको मिला सुख, समृद्धि और सौभाग्य। जब मंगल की बात कहा जाए, चाहे आप 4 मंगल पाठ सुनते हैं, चाहे आप मंगल की कामना करते हैं, तो याद करना, जिसका ममकार और अहंकार दूर हो जाए, जिससे सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति हो। सुख, जो भीतर का सुख, जो आत्मा का सुख, जो अनंत सुख आपके भीतर है। सौभाग्य, जो बढ़ता जाए। जो समृद्धि आपके पास है, कोई जरूरत नहीं। आत्मा में इतना सुख, इतना आनंद, इतना ज्ञान भरा हुआ है। ये सारे कल्प वृक्ष, कामधेनु गाय, चक्रवर्ती की 14 रतन, सब फीके हैं आत्मा के आगे। चक्रवर्ती को भी छोड़ करके दीक्षा लेनी पड़ती है, अकेले जीवन व्यतीत करना पड़ता है और अपने कर्म क्षय करके अरिहंत बनना पड़ता है और सिद्ध, बुद्ध और मुक्त होना पड़ता है। तो धर्म की शरण सबसे अधिक है। धर्म, धर्म का अर्थ कोई क्रियाकांड नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं। धर्म तुम्हारा होना, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा भीतर का जागरण हो जाना, वो धर्म है। तुम्हारा होश, तुम्हारा अस्तित्व। होश होगा तो तुम कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। अस्तित्व के प्रति होश। क्या होश? मैं जीवात्मा। प्रातःकाल की वाणी में भगवान ने फरमाया, तुम जीवात्मा हो। अनादिकाल से मैंने अपने देह को अपना माना। ये सबसे बड़ा अज्ञान है मेरा और आपका। 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में भ्रमण करने का एक ही दुख है, पीड़ा है। इस जीव ने इस देह को अपना मान लिया। देह का अर्थ आपका नाम, आपका रंग, आपका कुल, आपकी परंपरा, वर्ण, जाति,
फिर इस देह के साथ, परिवार के साथ, तुम्हारे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, उसके साथ तुमने जो साम्राज्य इकट्ठा किया है, धन कमाया है, मैंने कमाया, और जो भी तुम्हारे पास है उस देह का है, भेद कर दो। भगवान बार बार कहते हैं, यदि आपने साधना करनी है, यदि आपने शुक्ल ध्यान को प्राप्त करना है, सुबह ही भगवान ने कहा 8 दिनों में छोड़ना है, तो क्या छोड़ना है? आर्त रोदर ध्यान। और जिंदगी में आर्त रोदर ध्यान ही किया। बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा रोता है, शिकायत करता है। आर्त रोदर क्या है? शिकायत, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, मैंने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, मैंने अच्छा किया, बुरा किया। कर्ता भाव का पोषण मत करना, मैंने किया, मैंने योग कर दिया। जीव का स्वभाव क्या है? बस अपने स्वभाव में आ जाओ, धर्म की शुरुआत हो जाएगी। जीव का स्वभाव क्या है? दृष्टा है। अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान समोसरण की रचना होती है, लाखों करोड़ों लोग आते, राजा मंत्री देव इंद्र तक आते, साधु साध्वी श्रावक श्राविका आते, पशु पक्षी आते, शेर गाय सब आके बैठते हैं समोसर में। उसकी रचना मनुष्य नहीं कर सकता, देव करते, इंद्र करते, और भगवान कुछ भी नहीं करते। भगवान कहते भी नहीं समोसर की रचना करो, देव करते, इंद्र करते, रचना हो जाती है, भगवान बैठ जाते। और भगवान क्या उपदेश देते? सबको समान उपदेश देते हैं। तुम जीवात्मा हो, कभी भी सुन लेना, भगवान किसी का नाम नहीं लेते। तुम पुरुष हो कि स्त्री हो कि श्रावक हो कि सेठ हो कि मंत्री हो कि राजा हो, भगवान की दृष्टि में सब समान है। ऐ जीवात्मन, जीव शब्द कितना सुख भरा है, जीव शब्द में कितनी संपदा है। जीव में अष्ट गुणों की संपदा इस जीव में है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, यही ज्ञान केवल ज्ञान बनेगा, यही दर्शन केवल दर्शन होगा। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, सुख भीतर है, सुख बाहर नहीं है। सुख भोजन में, बाहर घूमने में, मनोरंजन साधन में, नए वस्त्र पहनने में सुख नहीं है, सुखाभास है। सुख भीतर है। और जिन्होंने सुख प्राप्त किया अंतगढ़ सूत्र के अंदर, वो 90 आत्माओं ने कैसे वो शरीर की ममत्व को त्यागा और सुख प्राप्त करके सिद्धालय चले गए। और मैं और आप भी यदि इसी मार्ग पर चलोगे, इकाई न मग्गो, एक ही मार्ग है, राज मार्ग है और कोई मार्ग नहीं। जिन धर्म का है, जिन शासन का, चाहे भगवान महावीर की वाणी सुन लो, भगवान पार्श्वनाथ की सुन लो, भगवान ऋषभदेव की सुन लो, भगवान शांतिनाथ की सुन लो, भगवान सिमंदर स्वामी भगवान की सुनो, एक शब्द का अंतर नहीं होता। सबको समान उपदेश देते हैं भगवान। और भगवान की शुरुआत आत्मा से होती है। जीवात्मन, अपने को जानो। हमने अपने को नहीं जाना, ये आत्मा, ये जीव ने अपनी शक्ति देह को दे दी, देह को महत्व दे दिया। देह का मतलब मन, बुद्धि और इंद्रियां। आज सुबह की वाणी में देखा, भगवान ने कहा मन की मत सुनना, विचार आएंगे, मन का पोषण मत करना, इंद्रियों का पोषण मत करना। बुद्धि, मन, बुद्धि, इंद्रियां ये देह से संबंधित है, आत्मा का से कोई संबंध नहीं। आत्मा अकेली अनंत सुख वाली, अनंत शक्ति सामर्थ्य वाली आत्मा। आपने सुना, बहुत बार सुना है, बार बार सुनो, ये अमृत है आत्मा। मैं जीवात्मा, उठो बैठो चलो सो खाओ पियो, मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा। इससे क्या होगा? आपका आत्म रुद्र चला जाएगा, आपका मिथ्या तो टूटता चले जाएगा,
तो देह के प्रति आपकी आसक्ति है वो टूटती चली जाएगी। कि आत्मा को, बस एक आत्मा को याद रखो, वो तुम्हारे भीतर है, बाहर से लाना नहीं, किसी को बुलाना नहीं, न्योता देना नहीं, वो तुम्हारे पास है, सदा काल से पास रही है। तुम किसी गति में, किसी योनि में जाओ, आत्मा तुम्हारे पास है। और आत्मा निराकार है, आत्मा कोई आकार नहीं। जो आकार है वो बदलेगा, नष्ट होगा, बदलेगा, परंतु आत्मा परिवर्तनशील नहीं है। आत्मा शाश्वत तत्व है। आत्मा नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। सभी धर्मों ने, चाहे पाश्चात्य धर्म है, चाहे हिंदू धर्म है, कोई भी है, आत्मा को स्वीकार किया है। आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, वायु उड़ा नहीं सकते। आत्मा, तुम आत्मा हो, आत्मा हो। देखो, जब आत्मा का स्मरण करते हो, चाहे तुम्हारा कोई प्रिय व्यक्ति है, कोई भी है, चाहे आपका बेटा है, चाहे आपका बहुत जिसको आप प्राण से चाहते हो, उसका नाम नहीं अपने आप याद आ जाता है, अपने आप। ऐसी भक्ति परमात्मा के प्रति करो, अरिहंत परमात्मा के प्रति अहोभाव कृतज्ञता ज्ञापन करो। प्रभु, आपने इतना दे दिया पंचम काल में, हमारी योग्यता ही नहीं थी प्रभु, इतना दे दिया, आत्मा का ज्ञान दे दिया, आत्मा की समृद्धि दे दी, वो खजाना हमें मिल गया। और खजाने को आपने अपने पास संभाल के रखना है। ये कीमती रतन है, ये चिंतामणि रतन से बढ़कर है, कल्प वृक्ष से बढ़कर के है, कामधेनु गाय से बढ़कर के है। मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा। कोई कितने कोई गाली दे, निंदा करे, प्रशंसा करे, आपकी बात सुने ना सुने, कोई घटना हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं जीवात्मा, सब में जीवात्मा, सबको जाना है। शरीर जाएगा, मैं तो अमर हूं, अजर हूं, अविनाशी हूं, सत्यचित अनंत संपन्न परिपूर्ण आत्मा में। बस एक आत्मा का ध्यान करना। तुम्हारे भीतर भी आत्मा है, मेरे भीतर भी है। भूल जाओ ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये धनवान है, ये निर्धन है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा रागी है या द्वेषी है। ये सब कर्म बंधन होते हैं इससे। जैसे जैसे तुम देह की ओर आते हैं, ये सब कर्म बंधन है। और जब आत्मा की बात करते हो, मैं आत्मा, तुम आत्मा, समान आत्मा, सोहम की साधना से जुड़ते हो, तो पूरा विश्व वसुधैव कुटुंबकम बन जाता है। हमारी भारत की संस्कृति, जो आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पूरे विश्व में एक तहलका मचा रखा, G20 की बात होती, वसुधैव कुटुंबकम भी बात करते हैं। पूरा भारत नहीं, विश्व मेरा परिवार है। महावीर पूरे विश्व को कल्याण की बात करते। अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान कहां महावीर और कहां भरत क्षेत्र की साधना आ रही है, कोई बाउंड्री नहीं है, और तुम महावीर में जा ही नहीं सकते, करोड़ों मील दूर। और यहां वाणी आती अरिहंत परमात्मा की, शासन देवों की कृपा। इस वीतराग साधिका निशा जी का अतक श्रम, बच्ची ने क्या दिया है, अनंत दिया है, अपने शरीर को गला गला करके सब कुछ दिया है। और फिर भी तुम साधना ना करना चाहो, आना ना चाहो, कोई कुछ नहीं कर सकता। बस अपने को जानो, नो दाई सेल्फ, कंप्रिहेंड दाई सेल्फ, अंडरस्टैंड दाई सेल्फ, अपलिफ्ट दाई सेल्फ। ये सब की एक ही वचन है। महापुरुषों की वचन एक ही होते हैं, चाहे महावीर कहें, बुद्ध कहें, जीसस कहें, क्राइस्ट कहें, मोहम्मद कहें, महावीर कहें, सिमंदर स्वामी भगवान कहें, वाणी एक ही। उस वाणी को पकड़ लो। ये माला, ये जाप, ये पूजा, ये पाठ करो ना करो, भगवान ने ये नहीं कहा कि इसका लाभ नहीं, अवश्य लाभ है, पर मोक्ष नहीं जा सकते तुम। देवलोक चले जाओगे, रिद्धि सिद्धि मिल जाएगी। अब देख लो, देवलोक में जाना तो माला करते रहो, कोई फर्क नहीं है। यदि आपने 4 गति 84 लाख जीवा योनियों का अंत करना है, तो एक साधे सब सधे, ये एकम जाना, इसे सबम जाना, भगवान की वाणी है।
इसने एक को जान लिया, सब जान लिया। इसने सबको जान लिया, इसने एक जान लिया। 10 लाख योद्धाओं को जीतने की अपेक्षा भगवान कहते हैं कि अपने को जीत लो। 10 लाख योद्धाओं को जीतने की अपेक्षा अपने को जीत लो। महापरपर्युषण शब्द क्या बना? परि उपसर्ग उस धातु से अन्न लगा करके पर्युषण चारों तरफ से जला देना। परि उपसर्ग उस धातु से अन्न लगा करके पर्युषण। किसको जलाना है? आपके भीतर जो आत्मा पर अनंत काल से कर्म लगे हुए हैं उसको जला देना है, उसको समाप्त कर देना। पर्युषण। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो वज्रायणंग, नमो लोये सत्साहुनंग, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तव देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम, आरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, आरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पानतो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। 60 सालों से अधिक समय से केजीओसी ग्रुप अपने हाई प्रिसिशन प्रोडक्ट्स जैसे स्टेपलर्स, स्टेपल्स, स्टेपल रिमूवर्स, पेपर पंच, गन टैकर, टेप टूल, न्यूमेटिक टूल, इंडस्ट्रियल स्टेपल्स, स्टिच वायर, सिजर और किचन में यूज होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे नाइफ, पीलर्स इत्यादि के द्वारा दुनिया के कंज्यूमर्स और अन्य बिजनेस पार्टनर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी निखारने में मदद कर रहा है। केजीओसी ग्रुप दुनिया के जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जो कि अपने 4 ब्रांड्स कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। यह प्रोग्राम केजीओसी के सौजन्य से प्रस्तुत है। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।